रचना गुरुग्राम की एक एमएनसी में सीनियर पोस्ट पर काम करती थी। उसके परिवार में उसके पापा योगेश जी और मम्मी गीता थी। एक दिन वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो गीता जी ने कहा, रचना, टिफिन पैक कर दिया है, लेते जाना। रचना बोली, ओके मम्मी, बाय। तो गीता जी ने कहा, अरे रुको तो, नाश्ता भी नहीं किया तूने तो। नहीं मम्मी, आज बहुत जरूरी मीटिंग है। और रचना ऑफिस चली जाती है। इधर गीता जी काम खत्म करके अपनी एक सहेली को फोन करती हैं और गीता जी कहती हैं, रमा, तूने एक लड़के के बारे में बताया था, बात चलाना, मुझे अब जल्द से जल्द रचना की शादी करनी है। तो रमा कहती है, लेकिन तू तो कह रही थी कि रचना शादी के लिए अभी तैयार नहीं है। तो गीता ने कहा, अरे आजकल के बच्चे तो बस काम में ही लगे रहते हैं, हमें ही सोचना पड़ेगा, इनके पास तो फुर्सत ही नहीं है। रमा बोली, ठीक है, मैं लड़के वालों से बात करके बताती हूँ। अगले दिन रमा गीता को लड़के के बारे में सारी बात बता देती है और उसका बायोडाटा फोटो भी भेज देती है। शाम को योगेश जी जब घर आते हैं तो गीता जी उन्हें सारी बात बताकर लड़के की फोटो दिखा देती है। कुछ ही देर में रचना भी आ जाती है। दोनों से शादी की बात करते हैं। पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन समझाने के बाद वह लड़के से मिलने को तैयार हो जाती है। 2 दिन बाद एक रेस्टोरेंट में दोनों मिलने पहुंच जाते हैं। सचिन और रचना दोनों मिलते हैं और काफी देर तक बातें करते रहते हैं। रचना ने कहा, देखो सचिन, मैं एक सीनियर पोस्ट पर हूँ। एक तो मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, दूसरे मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता है। सचिन बोला, मैं समझता हूँ रचना, हम मेड लगा लेंगे। रही बात नौकरी की, तो मुझे और मेरे घर वालों को तुम्हारी नौकरी करने पर कोई ऐतराज नहीं है। दोनों की सहमति होने पर दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने पहुंच जाते हैं। योगेश जी ने कहा, भाई साहब, बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, अब आप ही बता दीजिए। तो राजेश जी कहते हैं, भाई जब बच्चे मान गए तो भला हमें क्या ऐतराज है, आप अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। और 4 महीने बाद शादी तय हो जाती है। इधर रचना की कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिसकी जिम्मेदारी रचना को सौंपी दी जाती है। एक दिन रचना ऑफिस से घर आती है तो गीता बोली, बेटी, अब शादी में केवल 20 दिन बचे हैं, तो अब ऑफिस से छुट्टी ले ले। तो रचना कहती है, माँ, मैं तो केवल शादी में 2 दिन की छुट्टी ले पाऊंगी, इस समय मेरा बहुत जरूरी प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर काम सही से हो गया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तभी योगेश जी बोले, लेकिन बेटा, शादी की रस्में तो 7 दिन पहले शुरू हो जाएंगी। तो रचना ने कहा, पापा, मैं इसीलिए शादी से इनकार कर रही थी, मेरे करियर का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप लोगों की बात मानकर मैंने शादी को हाँ कर दी, लेकिन मैं अपने करियर से ध्यान नहीं हटा सकती। गीता जी ने अपनी सहेली रमा के साथ मिलकर सारी शॉपिंग कर ली। इधर योगेश जी ने भी शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। शादी से एक दिन पहले ही हल्दी मेहंदी की रस्में की गई। तो रचना ने कहा, मम्मी, मेरे केवल एक हाथ में ही मेहंदी लगाना, मुझे फोन भी करने हैं। मेहंदी और हल्दी के बीच में भी रचना फोन पर ऑफिस में काम समझा रही थी। गीता जी ने कहा, अरे अब बस कर, इतना क्या काम की शादी की रस्में भी ढंग से नहीं कर रही हो। अगले दिन शादी का समय आया। बारात आ चुकी थी। रंजन और रचना दोनों जयमाला पहने स्टेज पर बैठे थे। तभी रचना की एक सहेली रचना के पास आई। रचना का मोबाइल उसके हाथ में था। रचना फोन पर बात करने लगी और कहने लगी, क्या सर्वर डाउन हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही हमें टेस्ट किया था। रचना ने जल्दी से फोन काटा और बोली, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी कंपनी में सर्वर डाउन हो गया है। तो दूल्हे ने कहा, क्या कह रही हो रचना? क्या मैं यहाँ स्टेज पर अकेला बैठा रहूंगा? कम से कम आज के दिन तो तुम्हें समय निकालना चाहिए। तभी उसकी सहेली ने रचना के कान में कुछ कहा तो रचना बोली, अच्छा, लेकिन मुझे काम तो करना पड़ेगा, मैं यहीं बैठकर अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर हम फेरों के लिए चलेंगे। तो दूल्हे ने कहा, ठीक है, अगर इतना ही जरूरी है तो मैं तैयार हूँ। रचना फोन पर कुछ जरूरी बात करती है। इधर योगेश जी, गीता जी और रचना के सास ससुर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। योगेश जी ने कहा, रंजन बेटा, क्या बात है, अचानक क्या हुआ? तो दूल्हे ने कहा, कुछ नहीं पापा, रचना को कुछ जरूरी काम है। गीता जी बोली, अरे बेटी, ये क्या कर रही है, आज तो कम से कम काम मत कर। तभी रचना की सहेली उसके ऑफिस की को 2 और लोगों के साथ वहां आ जाती है और रचना बोली, बस माँ, 1 घंटे का समय दे दो। रचना वहीं स्टेज पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगती है।
बाकी दोनों लोग नीचे कुर्सी पर बैठे काम कर रहे थे। बीच बीच में रचना उनका काम देख रही थी। इसी तरह करीबन 3 घंटे बीत जाते हैं। पंडित जी बोले, योगेश जी, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, वर वधू को भेजिए। योगेश जी ने कहा, रचना आप चल, बहुत परेशान है सब। रचना बोली, बस पापा कुछ देर और। राजेश जी बोले, समधी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी शादी करना ही नहीं चाह रही है और इस तरह हमारी बेइज्जती करने का क्या मतलब है? हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। रचना ने कहा, माफ कीजिए अंकल जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे लिए मेरा काम जरूरी है। पर राजेश जी बोले, चल बेटा हम चलते हैं, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता। योगेश जी कहते हैं, नहीं समधी जी, ऐसा मत कीजिए। पापा, मैं तो रचना से ही शादी करूंगा। जो लड़की काम के लिए अपनी शादी की परवाह नहीं कर रही, वह कभी भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेगी। राजेश जी चुप हो जाते हैं। कुछ ही देर में सर्वर काम करने लगता है। उसके ऑफिस के लोग वापस चले जाते हैं। रचना ने कहा, अंकल जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अगर आप में यह सब नहीं करती तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, शायद कंपनी बंद हो जाती। उस कंपनी में करीब 300 लोग काम करते हैं, उनका क्या होता? मेरी शादी भले ही टूट जाए, लेकिन मैं उन लोगों की नौकरी जाते नहीं देख सकती। राजेश जी ने इतना सुनकर कहा, बेटी मुझे यह सब पता नहीं था, तेरे जैसी बहू पाकर हम तो धन्य हो गए। और हाँ, मुझे अंकल नहीं पापा कहना सीख ले। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। रचना उन्हें देखकर शर्मा गई। तो दोस्तों, ये थी एक दुल्हन की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।